नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ा पिछली पिछले क्लास में हमने राणा हमीर और छेतर सिंह के बारे में पढ़ा। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये पहला राजा था जिसने अपने नाम के आगे राणा लगाया और मेवाड़ का उद्धारक का यदि जो आपका कुंभा के जो कुंभा ने इसको जो राणा रणधीर है इसको वीर राजा था विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। इसके बाद हमने पढ़ा छेतर सिंह को अपन राणा खेता के नाम से भी जानते हैं। तो छेतर सिंह ने क्या किया, अपने जो मेवाड़ का साम्राज्य उसका क्या किया, विस्तार किया। और छेतर सिंह के दो पुत्र थे, चाचा व मेरा, जिनका हम अध्ययन आगे वाले मेवाड़ के शासकों के अंदर उनका अध्ययन करेंगे। आज इस क्लास के अंदर अपन ले रहे हैं राणा लाखा। राणा लाखा का कार्यकाल माना जाता है 1382 से 1421। देखो, पहले राणा लाखा के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है वो अपन चर्चा करते हैं कहानी के माध्यम से। देखो, राणा लाखा है, राणा लाखा के कार्यकाल क्या हुआ, जावर में खाने मिली, यानी खाने खोजी गई। अब जावर में खाने खोजी गई तो मतलब खाने खोजी गई तो इसका जो कौन कौन से खाने, सीसा, जस्ता व चांदी या सिल्वर। देखो, जावर के अंदर सीसा, जस्ता व चांदी की खाने खोजी गई। यदि चांदी खोजी गई तो इनका इससे जो राणा का लाखा है इसका आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई। आर्थिक स्थिति क्या हो गई इसकी, मजबूत हो गई। यानी चांदी की खाने मिल गई तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई, मजबूत हो गई। अब आप एक राणा राखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। कौन सी झील का निर्माण हुआ, पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण। देखो, पहला चीज है कि जो राणा लाखा है, राणा लाखा के कार्यकाल में जो इसका समय काल है इसके अंदर जावर में सीसा, जस्ता व चांदी की क्या मिली, खाने मिली। खाने मिलने से इस राणा लाखा की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मजबूत। अब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो इसी काल में किस किस झील का निर्माण हुआ, आपके पिछोला झील का निर्माण हुआ। अगला है, अब पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो, पिछोला झील ये है आपकी पिछोला झील। मान लिया ये आपकी पिछोला झील है। देखो, पिछोला झील तो पिछोला झील का जो निर्माण है आपके, इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया, बिच्छू मार व चिड़िया मार। याद कर लेना, बिच्छू मार व चिड़िया मार। बिच्छू मार व चिड़िया मार बंजारे ने इसका क्या किया, निर्माण करवाया। बिच्छू जा मार और चिड़िया मार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। अब इनका निर्माण, इस पिछोला झील का निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि इसके जो बिच्छू मार और चिड़िया मार के दो बेल थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन बेलों की स्मृति में बनवाया। किसके स्मृति में, बेलों की स्मृति में बनाया। बेलों की स्मृति में निर्माण करवाया। यानी बेलों की स्मृति में किसका निर्माण करवाया, पिछोला झील का। देखो, पिछोला झील का जो समय काल है वो किसका समय काल माना जाता है, आपके राणा लाखा का समय काल माना जाता है। राणा लाखा का समय काल माना जाता है। देखो, इसका नाम पिछोला झील क्यों पड़ा, क्योंकि ये है आपकी पिछोली गांव के पास में है। पिछोली, इसका नाम पिछोला झील इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहां पे है, आपकी पिछोली गांव के अंदर होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, पिछोला झील। देखो, पिछोली गांव में अब इस जो आपका पिछोला झील है इसके अंदर
एक तो है आपका मंदिर और एक है आपका महल। देखो इस मंदिर का नाम है जग, इस मंदिर का नाम है जग मंदिर। देखो इसको जग मंदिर भी बोलते हैं या जगत मंदिर भी बोलते हैं। इस महल का नाम हो गया जग महल, जग महल, या इसको जगत महल भी बोलते हैं। इन दोनों का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया? आपके जगत सिंह प्रथम के द्वारा इनका क्या करवाया गया? जगत सिंह प्रथम के द्वारा इनका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। यानी जग महल और जग महल और जग मंदिर का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल में हुआ। कहां पे हुआ? पिछोला झील के अंदर। देखो इस समय क्या हुआ था, एक नट और नटनी खेल करतब दिखाते थे। नट और नटनी क्या करते थे? करतब दिखाते थे। मतलब रस्सी से चलने का, रस्सी बांध के दो, जैसे इसे रस्सी बांधा और रस्सी पे चलने का काम करके आपका जो दिखाते थे करतब। तो जब इसकी जानकारी राणा लाखा को मिली तो राणा लाखा विश्वास नहीं कर पाए, तो उसने क्या बोला कि यदि आप एक रस्सी आपने यहाँ बांधी, एक रस्सी आपने यहाँ बांधी, यदि आप यहाँ से रस्सी पे, नटनी को बोला यहाँ से चढ़ के आप इस पिछोला झील को पार कर दोगे तो मैं जो मेवाड़ का आधा हिस्सा है आपको दे दूंगा। तो जो नटनी है यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से यहाँ तक आ गई। फिर क्या किया, जो यहाँ राणा लाखा के जो सरदार थे उन्होंने यहाँ से रस्सी काट दी और जो आपकी नटनी थी वो इसी झील में क्या हो गई? समा गई। तो इसको समाने पर जो आपका राणा लाखा है इसने एक चबूतरे का निर्माण करवाया। यहाँ पे क्या करवाया? चबूतरे का निर्माण। इस चबूतरे का नाम है क्या नाम दिया? नटनी का चबूतरा। याद कर लेना, नटनी का चबूतरा कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील पे। यानी यहाँ पे एक चबूतरा बना है जिसका नाम है नटनी का चबूतरा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो नटनी का चबूतरा बनाया है तो इस नटनी का नाम क्या था? इस नटनी का नाम था गलकी। क्या नाम था? गलकी। देखो पिछोला झील के बारे में आपको याद करना है कि इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका करवाया बिच्छू मार और चिड़िया मार जो बंजारे थे उन्होंने करवाया। इन्होंने इनका निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि इसके दो वेल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी स्मृति में इन्होंने इस झील का नाम, इसका क्या किया? निर्माण करवाया झील का। किसके समय काल में करवाया? राणा लाखा के समय काल में करवाया। नटनी का चबूतरे का निर्माण कहाँ पे है? पिछोला झील में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। राणा लाखा की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों थी? क्योंकि इसके काल में जावर में चांदी, शीशा और दस्ता की क्या मिली? खाने मिली। जग मंदिर और जगत मंदिर या जग महल या जगत महल कहाँ स्थित है? पिछोला झील में। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। अब आगे चलते हैं अपन। ये था आपका पिछोला झील। यदि नोट्स बनाना चाहो तो आप बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि मेरा पढ़ाया उनको अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है जिनको शहर में कोचिंगों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से अपना स्टडी कर सकते हो। क्योंकि इससे बाहर आपका जो इतिहास है मेवाड़ का, मेरी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है। अब देखते हैं आगे राणा लाखा गेम। देखो आगे हैं आपके आगे आपके हैं कि अब ये तो रहा आपका, यानी अपन देखेंगे राणा लाखा वह अंसाबाई का विवाह है। इसकी स्टोरी देखें, क्या कैसे विवाह हुआ अंसाबाई का विवाह है। देखो ये तो है आपका मेवाड़, ये तो है आपका मेवाड़, और मेवाड़ के का समय काल था। देखो ये तो आपका हो गया मेवाड़, और मेवाड़ के पास में ही आपका है मारवाड़।
देखो मेवाड़ का शासक तो था, मारवाड़ का शासक तो था आपके राव चूड़ा, और जो मेवाड़ का शासक आपका है राणा लाखा। पर्सन इसी चीज से बनेगा। देखो मारवाड़ का शासक कौन था, राव चूड़ा, और जो आपका मेवाड़ का शासक कौन है, राणा लाखा। अब देखो जो राव चूड़ा है ये क्या है इसका, कि ये प्रतिहारों के साथ मिलकर इसने क्या किया, मंडोर को विजय, मंडोर पर अधिकार किया था। तो प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। पुत्री का नाम था किशोरी देवी, और किशोरी देवी के साथ कर दिया। तो किशोरी देवी राव चूड़ा को दहेज में दिया आपका मंडोर दुर्ग, मंडोर दे दिया। अब मंडोर दुर्ग दिया, इनसे संतान पैदा हुई कान्हा। संतान का नाम क्या था, कान्हा। संतान का क्या नाम था, पुत्र का नाम था कान्हा। लेकिन राव चूड़ा की एक अन्य रानी थी जिनसे पैदा हुआ आपका, एक तो रणमल, एक वो आपकी अंसाबाई। देखो रणमल बड़ा था, तो राजा हमेशा बड़े पुत्र को बनाया जाता है, लेकिन राजा जो राव चूड़ा है ये किशोरी देवी के प्यार में इतना पागल था कि इसने कान्हा को क्या बना दिया, राजा बना दिया। यानी ये किशोरी देवी के प्यार में इतना पागल हो गया कि इसने जो राजा बनने लायक था रणमल, उसको राजा नहीं बनाया। तो राजा नहीं बनाया तो रणमल क्या था, रणमल यहाँ का मारवाड़ का क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। तो ये यहाँ से अपनी बहन अंसाबाई के साथ कहाँ आ गया, राणा लाखा के पास। और राणा लाखा के पास आके इसने नारियल दिया, क्योंकि राणा लाखा का पुत्र था चूड़ा। राणा लाखा का पुत्र क्या था, चूड़ा, चूड़ा सिसोदिया, यानी सिसोदिया इनकी चूड़ा सिसोदिया। पुत्र का नाम था चूड़ा ससोदिया, और एक पुत्र का नाम था राघव, दूसरे पुत्र का नाम था राघव देव। तो इसने जो रणमल है इसने अपनी बहन अंसाबाई का विवाह चूड़ा के साथ करने के लिए राणा लाखा के पास प्रस्ताव लेकर आया। राणा लाखा के पास क्या लेके आया, प्रस्ताव लेकर आया। और ये जो सगुन का नारियल है वो किसको दे दिया, राणा लाखा को हाथ में दे दिया। अब राणा लाखा को हाथ में दिया तो राणा लाखा बोला कि ये थोड़ा उम्र में बूढ़ा था, तो इसने बोला है कि आप क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, मेरा अभी उम्र शादी करने का नहीं है। तो इसने बोला कि मैं, आप रणमल ने बोला कि मैं आपके लिए प्रस्ताव नहीं लेके आया, मैं आपके बेटे चूड़ा सिसोदिया के लिए प्रस्ताव लेके आए हूं। तो राणा लाखा ने चूड़ा को बोला कि आप इसे शादी कर लो, लेकिन चूड़ा ने बोला कि मैं अब इसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने नारियल मेरे पिताजी के हाथ में दिया। तो अब अंसाबाई का विवाह आपको किसके साथ करना होगा, राणा लाखा के साथ करना है। अब राणा लाखा के साथ रणमल करना नहीं चाहता था, लेकिन एक शर्त पे इसने विवाह किया कि जो राणा लाखा और अंसाबाई से जो संतान होगी, जो संतान होगी वही क्या होगी, इसे मेवाड़ का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। तो राव जो चूड़ा सिसोदिया इसने इस शर्त को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और इसने अपना शपथ ली, जो अपना प्रण लिया कि मैं कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। जो आपका राणा लाखा और अंसाबाई से जो संतान पैदा होगी वही आपका क्या बनेगी, इसका शासक बनेगी। तो चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह, याद कर लेना, भीष्म पितामह। देखो परीक्षा में क्या होता है, आपको चूड़ा भी दिया हुआ होगा और राव चूड़ा भी दिया हुआ होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राव चूड़ा, राव हमेशा मारवाड़ के शासक लगाते थे, राव चूड़ा इसका आंसर नहीं होगा। मेवाड़ का भीष्म पिता कौन है, सिर्फ चूड़ा है, राव चूड़ा इसका आंसर नहीं होगा। परीक्षा के अंदर परीक्षा प्रश्न बहुत बार आया है, हमेशा दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, राव चूड़ा व चूड़ा। अधिकतर स्टूडेंट राव चूड़ा पे टिक लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या है, ओनली चूड़ा सिसोदिया या चूड़ा। अब मेवाड़ का पिता, भीष्म पिता किसको क्या, चूड़ा। और जो इस राणा लाखा और अंसाबाई से संतान पैदा हुई, मोकल, इसका नाम क्या था, मोकल। अब मोकल 1421 में क्या बना, राजा बना। अब मोकल के बारे में अपन अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
देखो राणा लाखा में यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जो भी साथी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं कि, और मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों का पुनः एक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।